पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे। मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कटे गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बन करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहां से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये की भाई, तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लिया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहां की नहीं एक गड्ढा खोरे अपना बाप को बाहर दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है।